जेडीए की इस कार्रवाई के विरोध स्वरूप, क्योंकि इन्होंने तोड़फोड़ तो कर दी लेकिन व्यापारियों के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा या पुनर्वास की कोई घोषणा नहीं की। इन्होंने कोई उसको आश्वासन नहीं दिया कि इनका पुनर्वास किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारी इसमें हताहत हुआ है बुरी तरीके से इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई द्वारा। तो इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जेडीए ने बिना किसी सुनवाई के हम व्यापारियों को अपने व्यापार से बेदखल किया है। यहाँ पर 40-45 सालों से हम व्यापार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी कर जेडीए ने यहाँ पर बुलडोजर चलाया और सबको व्यापार से बेदखल कर दिया। आज स्थिति यह है कि जो आजीविका का एकमात्र साधन हमारा व्यापार था, वो व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। हम बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर लोगों के पास में सिंदूर खरीदने तक, अपनी पत्नियों के लिए सिंदूर खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। इसी वजह से आज हमने यहाँ पे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया है, जो हम 3 दिन से आज यहाँ पर क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही विनती है कि हमें शीघ्र ही मुआवजा दे, हमारा पुनर्वास करे, ताकि हमारा व्यापार सुचारू चले और हमारी आजीविका का कोई साधन हो। सिंह राठौड़, अध्यक्ष खातीपुरा व्यापार मंडल, पिछले 4 महीने से जेडीए ने हमारे गर्दन पर तोड़-फोड़ की तलवार लटका रखी थी। इसके मामले में जेडीए को हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट का आदेश ये था कि खातीपुरा के व्यापारियों को सुनकर, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनको मुआवजा देकर, उनका पुनर्वास कर उनको हटाया जाए। लेकिन जेडीए ने अपनी हर धर्मितापूर्वक कार्रवाई करके हमें सुबह 4 बजे से तोड़-फोड़ करके हमें बेघर कर दिया। हमारे घर तोड़ दिए, हमारी दुकानें तोड़ दी, हमारा रोजगार छीन लिया, हम लोगों को बेघर करके रोड पे ला दिया। आज हमारे पास में स्थिति ये है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लाइट के मीटर उतार लिए, पानी कनेक्शन तोड़ दिए। तो कई परिवार हमारे आज भी मंदिरों में पड़े हैं, बगीचों में पड़े हैं, उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो अस्पताल के अंदर एडमिट हो गए, अटैक आ गए उनके। इस बेरहम सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे खातीपुरा व्यापारियों को पुनर्वास देकर मुआवजा दे और दोबारा इनको बसाए। हमारे खातीपुरा के अंदर बरसों पुराना एक पोल्ट्री फार्म पड़ा है जो कि बंद है। हमारी प्रार्थना है सरकार से, राज्य सरकार बड़ी संवेदनशील है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, हमारे व्यापारियों को वहाँ बसाया जाए, वहाँ पर इनको पुनर्वास दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, वो वहाँ पुनर्वास देकर हमारे व्यापारियों को कुछ राहत दे, यही हमारी प्रार्थना है। पिछली 25 तारीख को सुबह 4 बजे इन्होंने बेरहमी से पूरा निर्माण तोड़ दिया। लगभग कुछ दुकानों पे हमारे स्टे है कोर्ट से, उसकी 5 तारीख है। आने वाली 5 तारीख को भी जेडीए का प्रयास ये रहेगा कि वो स्टे वैकेट करा के हमें बेघर कर देवे। हमारी प्रार्थना सरकार से पुनर्वास की और मुआवजे की है। इस बिल्कुल सही मांग को हमारी सरकार माने। इसके अलावा तो मैं यही कहूँगा कि साहब 2000 परिवार हमारे बेघर हो गए, रोजगार भी छिन गए। 2000 परिवारों के लिए आप देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि साहब राम राज लाइए, राम राज लाने के बावजूद रावण राज का काम कर रही है सरकार। हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान इनको देवे, सब नहीं मानती है। सड़क जाम करेंगे हम, जयपुर बंद का कार्यक्रम करेंगे हम। इसके अलावा मंत्रियों घरों पर धरना देंगे, जेडीए का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे व्यापारियों को बंद पड़ेगी, विरोध स्वरूप हम सारा काम करेंगे। नरेंद्र पुरोहित, राष्ट्रीय सचिव विश्व हिंदू महासंघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी यूपी सीएम हैं। आज जब मैंने ये देखा, मेरे भाई लोगों ने मुझे ये इस चीज़ के बारे में बताया कि हमारी सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए हमें आज दुख झेलना पड़ रहा है। ये सारे हमारे कोर वोटर्स थे और इन वोटर्स के साथ अगर इस तरीके से अन्याय होगा तो ये बहुत गलत है। ये इस तरह से इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और जैसा हमने देखा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हावी है, ये ब्यूरोक्रेट्स की मनमर्जी या इनकी हटमर्जी था, ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मैं सरकार से कहूँगा कि इस तरह की अगर ये हटमर्जी था, अगर ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। मैंने जेडीसी आनंदी जी से बात की तो आनंदी जी मेरे को पिछली बार जब मैं आया, जब सामने की तरफ तोड़ा तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा, तो मैंने मेरी संवेदना व्यक्त की और मैंने कहा साहब मैं इसके लिए, मैं खुद, मेरे को मालूम है, मैं ये समझ के कि भाई ये दर्द इनका नहीं है, ये दर्द मेरा है। और मैंने इस तरीके से करके मैंने हाथों हाथ उसी समय आनंदी जेडीसी को फ़ोन मिलाया और मैंने कहा ये अन्याय आप कैसे कर रहे हैं, आपकी कैसे इतनी हिम्मत हो रही है जब सरकार हमारी है, क्या आप बिना सरकार के पूछे और ये इस तरीके का काम कर रहे हैं? बोले नहीं ये साहब हाईकोर्ट का आदेश है। मैंने कहा आप किसको बता रहे हैं हाईकोर्ट का आदेश?
जिसको आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 2025 में ये निरस्त हो चुका है और आप अपनी हठमर्दिता कर रहे हैं। क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बोले साहब हमें ऊपर से आदेश है। मैंने कहा मुझे आप उनका नाम बताएं, एक आदमी का नाम बता दे जो ऊपर से आदेश दे रहा है, मैं उसको पकड़ूंगा और मैं मेरी तरफ से जो होगा मैं करूंगा। इसके लिए मैं हर तरीके से मैं जनता जनार्दन के साथ हूं। मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष आप मेरे भाई भवानी सिंह जी के साथ हूं, मैं हेमेंद्र सिंह जी के साथ हूं, मेरे भाई लोगों के साथ हूं। तो इस तरीके के इस तरीके से अगर होगा तो जनता कहीं नहीं बख्शेगी। आज पुजारी महासंघ के श्री सहनाज महादेव मंदिर में मीटिंग आयोजित हुई और मंदिर से जुड़ी समस्याओं का विचार विमर्श किया गया। जो आज हमारे सामने जो बात आई है कि भाई सरकार ने परिपत्र जारी कर दिए परंतु परिपत्रों को राजस्व विभाग के अधिकारी लागू नहीं कर रहे। इस संबंध में हमने निर्णय लिया है कि हम जिला कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन देंगे और यदि उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की तो इसको जिला स्तरीय हम बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। और इस संबंध में हमने कार्य रूपरेखा तैयार कर ली है और एक अनशन का कार्यक्रम रखा जाएगा और हजारों की तादाद में पुजारी वहाँ बैठेंगे और कलेक्ट्रेट के अंदर एक धरना दिया जाएगा। ये आज हमने विचार विमर्श किया है और आज इस मीटिंग का उद्देश्य है कि जो मंदिर की भूमियों पर जो अतिक्रमण हो रहा है राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि विधानसभा में भी इसके बारे में कई बार क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। उसके बाद भी आज भी हम देख रहे हैं कि राजस्व मंत्री और कानून मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस बाबत को ध्यान नहीं दे रहे। तो हम भी उनको चेतावनी देना चाहते हैं पुजारी महासंघ की तरफ से कि यदि आपने कार्रवाई नहीं की और समय रहते इस संबंध में इस सरकार को इन प्रस्तावों को अमल नहीं लेके आए तो एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा आदरणीय नगर अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में और जिला प्रभारी जी, हमारे नए नियुक्त जिला प्रभारी जी और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय विमल जी के मंदिर पे की जाएगी, नरसिंह भगवान के मंदिर पे 15 तारीख रविवार को मीटिंग आयोजित होगी पूरे जिला स्तरीय और उसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। व्यापारियों को मुआवजा दो, व्यापारियों का पुनर्वास हो, व्यापारियों का पुनर्वास हो, व्यापारी एकता जिंदाबाद। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। प्रशासन मुर्दाबाद। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।